एक समय की बात है। विजयनगर के राजा वीर सिंह एक कुशल योग्य और प्रतापी राजा थे। उनकी वीरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक विख्यात थे। वे जितने वीर थे, उससे कहीं ज्यादा दयालु और न्यायप्रिय थे। राजा वीर सिंह जनता, मंत्रियों आदि सभी के प्रिय थे। उनके राज्य में जनता अत्यधिक सुखी थी। राजा वीर सिंह के वीरता और युद्ध कौशल के कारण सारे पड़ोसी राजा वीर सिंह से भय खाते थे। युद्ध में वीर सिंह को परास्त कर पाना लगभग असंभव था। हालांकि वीर सिंह की विदेश नीति मैत्रीपूर्ण थी। पड़ोसी राज्यों के साथ विजयनगर की मित्रता और सामंजस्य था। राज्य की सीमाएं मैत्रीपूर्ण तरीके से सुरक्षित की गई थी। विजयनगर के पड़ोसी राज्यों में जयसिंह नगर एक महत्वपूर्ण राज्य था। दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती थीं। जयसिंह नगर के राजा भद्र सिंह के साथ वीर सिंह के अच्छे संबंध थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। राजा वीर सिंह शिकार खेलने के काफी शौकीन थे। वे अक्सर शिकार खेलने निकल जाया करते। ऐसे ही एक दिन राजा अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ शिकार खेलने निकल गए। शिकार की तलाश में राजा और अन्य मंत्री काफी दूर निकल आए। शाम हो चुकी थी और रात्रि का अंधेरा घिरने ही वाला था। मंत्री जी, अंधेरा होने ही वाला है और हम लोग जंगल में काफी अंदर आ गए हैं। जल्द ही हमें ठहरने का इंतजाम करना होगा। आप सही कह रहे हैं राजन। रात्रि में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। सैनिक भी सुबह से निकले हुए हैं, काफी थक चुके हैं, परंतु आसपास कोई पड़ाव के लिए उचित स्थान नहीं दिख रहा है। ठीक है मंत्री जी, कुछ दूर आगे चलते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर राजा को सामने एक कुटिया दिखाई पड़ी, जिसमें एक दिया टिमटिमा रहा था। हालांकि दिया तो एक ही था, पर पूरी कुटी एक विशेष प्रकाश से जगमगा रही थी। राजा को कुटिया रहस्यमयी किंतु अच्छी लगी। राजा को वहां बड़ा सुकून मिला। राजा ने मंत्री से कहा, पता लगाइए मंत्री जी, ये कुटिया किसकी है? जैसे ही राजा ने ऐसा पूछा, आवाज आई, हे राजन, ये कुटिया मेरी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आवाज कहां से आई। सभी इधर उधर देखने लगे। तभी आवाज फिर आई, राजन, मैं यहाँ ऊपर हूँ। राजा, मंत्री सभी ध्यान से ऊपर देखने लगे। ध्यान से देखने पर दिखाई दिया एक ऋषि पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे ऋषिवर, आप ऊपर पेड़ पर क्या कर रहे हैं? राजन, मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ और हर आते जाते व्यक्ति को उसके जीवन में काम आने वाली 3 बातें बताता हूँ। हर बात लाख टके की होती है और उसके जीवन में बहुत काम आती है। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई कि कोई कैसे किसी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें बता सकता है। राजा ने ऋषि से आग्रह किया कि वे उनके बारे में भी कुछ बताएं। ऋषि ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर कहा, राजन, अब तुम मेरी पहली सीख सुनो। आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत करना। राजा, तुम नेक दिल के हो, बड़ी आसानी से सभी पर विश्वास कर लेते हो, इसलिए मेरी इस सीख को याद रखना। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। कृपा करके मुझे दूसरी सीख बताइए। राजन, अब तुम मेरी दूसरी सीख सुनो। हे राजन, अपने दुश्मनों पर सदा पैनी नजर रखना। यद्यपि तुम्हारे गुप्तचर सभी ओर फैले हुए हैं, तथापि
तुम्हें अपने निजी जीवन में इस सीख को लागू करना होगा। रिसीवर, मैं आपकी सीख को याद रखूंगा। कृपा करके मुझे तीसरी सीख बताइए। हे राजन, ये तीसरी सीख सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा याद रखना और हमेशा अपने आंखों के सामने रखना। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? राजा ध्यान से सुनने लगे। ऋषि ने कहा, राजन, ध्यान से यह दोहा सुनो। घिसे घिसावे घिस घिस करे, घिस घिस लावे पानी। घिसे घिसावे घिस घिस करे, घिस घिस लावे पानी। जो कारण तू घिसत है, वह बात मैंने जानी। दोहा सुनकर राजा ने कहा, हे ऋषिवर, ये कैसा अजीब सा दोहा है। ये दोहा तुम्हारे बहुत काम आएगा राजन। इसे अपने हर बर्तन पर अंकित करवाना, जिससे यह हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहे। और हां, इस दोहे को गाहे बगाहे बोलते रहना। याद रखना राजन, जब जब तुम मेरी पहली और दूसरी सीख को नजरअंदाज करोगे, तब तब ये तीसरी सीख तुम्हारे काम आएगी। जो आज्ञा ऋषिवर। इतना कहकर ऋषि साधना में लीन हो जाते हैं। राजा ऋषि को धन्यवाद देकर अपने राज्य वापस आ जाते हैं और ऋषि के कहे अनुसार दोहे को सारे बर्तनों पर अंकित करवा देते हैं। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने नाव को हजामत के लिए बुलवाया। राजसी नाव की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए किसी अन्य नाव को बुलवाया गया। नाव हजामत का सारा सामान लेकर महल पहुंच गया। राजा हजामत के लिए तैयार बैठे थे। नौकर ने नाव को एक कटोरी में पानी दिया। नाव पानी डालकर अपना उस्तरा तेज करने लगा। वह अपनी मगन में उस्तरा तेज कर ही रहा था कि राजा की नजर कटोरी पर लिखे दोहे पर पड़ गई। राजा दोहा पढ़ने लगे। घिसे घिसावे घिस घिस करे, घिस घिस लावे पानी। घिसे घिसावे घिस घिस करे, घिस घिस लावे पानी। जो कारण तू घिसत है, वह बात मैंने जानी। राजा के मुंह से ऐसा दोहा सुनकर नाव को थोड़ा अटपटा लगा। हालांकि वह अपना काम करता रहा। राजा ने फिर वही दोहा ऊंची आवाज में दोहराया। घिसे घिसावे घिस घिस करे, घिस घिस लावे पानी। जो कारण तू घिसत है, वह बात मैंने जानी। अब की बार दोहा सुनकर नाव थोड़ा घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। राजा ने तीसरी बार दोहा और ऊंची आवाज में दोहराया। घिसे घिसावे घिस घिस करे, घिस घिस लावे पानी। घिसे घिसावे घिस घिस करे, घिस घिस लावे पानी। जो कारण तू घिसत है, वह बात मैंने जानी। नाव तुरंत उस तरह फेंक कर राजा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। राजन, मुझे माफ कर दीजिए राजन। मैं लालच में आ गया था। राजा को कुछ समझ न आया। राजा कुछ बोलते इससे पहले नाव ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए राजन। पड़ोसी राज्य जयसिंह नगर के राजा भद्र सिंह ने मुझे धन देकर आपका सर कलम करने को कहा था और आज मैं इसी उद्देश्य से आया था, लेकिन आपको मेरी सारी साजिश का पता चल गया राजन। मुझे माफ कर दीजिए राजन। राजा नाव की बात सुनते रहे। नाव ने फिर कहा, राजन, मैं उस तरह घिस घिस कर तेज कर रहा था और आप बार बार सैनिक को संकेत कर रहे थे और मेरे अपराध को जानते हुए भी मुझे बार बार सचेत कर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए राजन। आप दयावान हैं राजन। राजन, मुझे माफ कर दीजिए राजन। अब राजा ऋषि के दोहे में छिपे संकेत को समझ गए। आज इस दोहे ने राजा की जान बचा ली।
राजा ने उस लालची नाव को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया और पड़ोसी राजा भद्र सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। राजा ने मन ही मन ऋषिवर को धन्यवाद दिया। ऋषि के वजह से ही आज उनके प्राण बच गए।